पंजाब के मशहूर गुलूकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस कत्ल के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भगवंत मान की हुकूमत पर मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया है। ख्याल रहे कि भगवंत मान की हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को मानसा में गोली मार दी गई। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बिना सिक्योरिटी के कहीं जाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 की जगह अगर उनके पास 6 भी होते तो भी वो उन 6 सिक्योरिटी वालों के बिना ही अपने जिस भी जहाँ पे भी वे जा रहे थे वे जा रहे थे। मगर ये बात जो है सोचने वाली है कि किसके कहने पर या किसकी प्लानिंग पर वो बिना सिक्योरिटी के जाने की बात कर रहे थे। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए। कल ही उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी। कल मैंने आपसे बात करते हुए कहा था, जब जहेदार अकाल तख्त साहब की भी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, जहेदार केसगढ़ साहब की भी हुई, मूसेवाला की भी हुई, 400 और लोगों की हुई। एक तो ये हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशियल कि किन अफसरों ने ये फैसला लिया था, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बतौर होम मिनिस्टर इनको सीएम को रिजाइन करना चाहिए। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आता है कि जो डिस्क्लोज हुई आपके चैनल पर भी चली होगी और चैनल्स पर भी है, पूरी व्हाट्सएप पर मैसेज भी है। हमारी सिक्योरिटी तो डिस्क्लोज हो जाएगी। जो देखिए, जो राधा स्वामी के हेड हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की क्यों करनी चाहिए? जो अकाल तख्त के जथेदार हैं उनको सिक्योरिटी उनको इसलिए नहीं दी जाती, वो रिलीजियस हेड हैं हमारे, उनको इसलिए दिया जाता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट ना जाए। इन लोगों को इसलिए दी जाती है, इनको वो नहीं कि इनकी जान माल का खतरा है उसलिए नहीं दी जाती। अब तो ऊपर वाला बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता। जहाँ भगवंत मान किसकी लिस्ट बनाई है उसने। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इस तरह का इतिहास नहीं है, दुश्मनी नहीं है, और सिर्फ क्योंकि वो मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी दे दी जाए। तो ऐसे लोगों को हटाई जा सकती है, लेकिन इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद तभी सिक्योरिटी हटनी चाहिए, इस ताकि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ में जो घटना हुई है, इस तरह की घटना बाकी लोगों के साथ में ना घटित हो। पंजाबी सिंगर और नेता सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या पंजाब में की गई है, अब इस मामले की पड़ताल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जुड़ गई है। जिस तरह से स्पेशल सेल की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में कई ऐसे गैंगस्टर की जानकारी मिली है जिसका सीधे तौर पर कनेक्शन पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में जुड़ रहा है। इस वक्त में मैं स्पेशल सेल में हूं और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो जिस तरह से गैंगवार हुआ है पंजाब में, उसके तमाम जो कनेक्शन है कई अन्य दूसरे गैंगस्टर, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, काला जठेरी की बात करें, काला राणा की बात करें, तो कई ऐसे बड़े गैंगस्टर जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और उसकी पूछताछ के दौरान कई अन्य दूसरे गैंगस्टर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। तो उस तमाम कनेक्शन को फिर से खंगालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अब जल्द ही पंजाब पुलिस की एक टीम राजधानी दिल्ली भी आने वाली है और यहां आने के बाद यहां तिहाड़ जेल जाएगी और तिहाड़ जेल जाने के बाद वहां पर कई गैंगस्टर से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त में राजस्थान जेल में है, उससे भी जाकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में कनाडा में रह रहे एक गैंगस्टर की भूमिका सामने आई है गोल्डी की, तो गोल्डी का कनेक्शन कई ऐसे गैंगस्टर के साथ में है जो तिहाड़ जेल में है और किस तरह से इस मामले पर वो पहले की पूछताछ में कई अपने साथियों का नाम जिक्र किया था और उसके तमाम कनेक्शन बाहर आए थे। तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस की टीम यहाँ आकर के तफ्तीश करेगी। लेकिन
मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए हम चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हमारे नुमाइंदे नपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे मूसेवाला केस के ताल्लुक से अभी का ताजा अपडेट। नपेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आपसे नपेंद्र जानना चाहेंगे मूसेवाला केस के ताल्लुक से अभी का ताजा अपडेट। जी ईशा, देखिए मानसा में है। मानसा वही जगह है जहां पर मूसेवाला का कत्ल हुआ है, जहां उसकी हत्या हुई है। और मानसा के सिविल हॉस्पिटल में उसकी बॉडी को रखा गया है, मॉर्चरी में यहाँ पर उसके शव को रखा गया है। और ये उसी जो सिविल अस्पताल है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बाहर पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात नजर आएगा। और अभी तक क्योंकि परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो ना तो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे सिद्धू मूसेवाला का और ना ही उसका अंतिम संस्कार होगा। और सीधे तौर पर 2-3 बड़ी मांगे रख दी गई हैं। मुख्यमंत्री के नाम एक खत लिखा गया है मूसेवाला के पिता की तरफ से, और बेहद इमोशनल जो लेटर है वो लिखा गया। उन्होंने साफ कहा कि शुभदीप, जो सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम है शुभदीप सिंह, कि शुभदीप की मां मुझसे पूछ रही है कि मेरा बेटा कब आएगा। वो पूछ रही है कि मेरा बेटा कब आएगा, मैं उसे क्या बताऊं, क्या उसे जवाब दूं कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया, कब लौटेगा। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। यह पत्र सीधे सीधे मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। जो बलकार सिंह हैं, जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। और 3 मांगे बड़ी रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरा, सीबीआई और एनआईए को जांच देने में सहयोग करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वो रेफर करना होता है सीबीआई और एनआईए को, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे रेफर करे। दूसरा कि जो सिक्योरिटी घटाई गई उसका लेटर कैसे लीक हुआ, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है, उस पर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, उसे लीक नहीं किया जा सकता। तो उसे लीक किसने किया, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरा अहम पॉइंट यह है कि उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के डीजीपी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता जब कल की थी तो उन्होंने साफ तौर पर इसे कहा कि गैंगस्टर लिंक है, ये गैंगवार है। गैंगवार का मतलब होता है कि 2 गैंग आपस में भिड़ गए और उसमें मौत हुई। गैंगवार शब्द से उन्हें ऐतराज है। उन्होंने कहा कि डीजीपी हमारे बेटे को गैंगवार का हिस्सा बता रहे हैं, तो वो इस मामले को लेकर के तुरंत माफी मांगे। तो यह 3 चीजें लिखी गई हैं उस चिट्ठी में, और चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम लिखी गई है सिद्धू मूसेवाला के पिता की तरफ से। अब हालांकि प्रशासन के साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है परिवार की, क्योंकि परिवार ने साफ मना कर दिया है कि हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम सहमति नहीं देंगे जब तक हमें सरकार भरोसा नहीं देती। तो अभी मीटिंग चल रही है परिवार के साथ प्रशासन की, और उस मीटिंग में देखते हैं क्या फैसला होगा। और जो चिट्ठी है वो भी जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी होगी। मुख्यमंत्री के पास बड़े व्हाट्सएप से, बड़े ईमेल से वो चिट्ठी भेज दी गई होगी और मुख्यमंत्री उसे पढ़ चुके होंगे। तो उस पर फैसला अभी लिया जाना है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग चल रही है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, तो उसे देख करके लगता है कि सरकार सहमति जता सकती है, भले वो सीबीआई की बात हो या एनआईए की बात हो या फिर किसी जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो। तो कहने के लगता है कि उसमें सहमति दी जा सकती है, क्योंकि जितना डिले होगा उतना सरकार के लिए दिक्कत बढ़ेगी। अगर आज पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं शायद उतना बड़ा मामला, उतना बड़ा बवाल ना हो, नहीं तो आने वाले टाइम में बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के नेता भी थे सिद्धू मूसेवाला। नपेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनकी शिनाख्त क्या है, उनका किस तरह से इस केस के साथ ताल्लुक है? देखिए, अभी तक सारी चीज़ें गुप्त रखी जा रही हैं पुलिस की तरफ से। अभी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 6 लोगों की रात बात हुई थी, 2 लोगों को आज पटियाला से उठाया गया, 2 लोगों को अब से थोड़ी देर पहले मोगा से उठाया गया, उनसे वेपन भी बरामद हुए हैं। हालांकि उनकी ना तो अभी तक पहचान बताई गई, ना ही अभी तक कोई चीज़ें साफ की गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं, कैसे और कहाँ तक उनके तार जुड़ते हैं। और गाड़ियाँ जिन गाड़ियों पर वो हमलावर आए थे, तो वो 2 गाड़ियाँ रिकवर की जा चुकी हैं। और अभी पुलिस हर पक्ष से लगी हुई है जाँच करने में। और पुलिस ने साफ तौर पर, थोड़ी देर पहले IG पहुँचे थे यहाँ पे, तो IG प्रदीप कुमार यादव, उन्होंने साफ कहा था कि हमारे पास कुछ क्लू हैं, तो उसे लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं और जल्द हम हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अभी पुलिस ने पूरे मामले की जब तक लगता है कि तय तक नहीं जाएगी, तब तक शायद जो फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं रखेगी पुलिस। बिल्कुल नपेंद्र, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। मजीद तफसीलात के लिए हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया।